राम राम दोस्तों, मैं श्याम मार्केटर। मैं आज आप सबको ये बताने वाला हूं कि अमीर बनने का क्या नियम होता है। हर किसी या हर इंसान का ये सपना होता है कि हम भी अमीर बन जाए, कर्म ऐसा कुछ भी ना करना पड़े और लेकिन हम अमीर बन जाए। कुछ ऐसा लकी ड्रा होगा या कुछ ऐसा तरीका होगा जिससे हम फटाफट अमीर बन सकते हैं। हर किसी का ये सपना होता है कि मैं कोई ऐसा ट्रिक मारूं या कोई ऐसा उपाय कर लूं जिससे मैं अमीर बन सकता हूं। हर कोई आज के युवा या आज की जनरेशन ऐसी ही चीज सोचती है, लेकिन ऐसा कोई साधन नहीं है या ऐसा कोई माध्यम नहीं जिससे आप अमीर बन सकते हैं। इसका एक तरीका होता है कि आप जो भी पैसा कमाए उस पैसे पे ये देखा जाता है उस पैसे की बचत को आप कहाँ इन्वेस्ट करते हैं। जैसे हम ये माना जाता है कि जैसे जो आज की युवा है या जनरेशन है वो सोचती है कि मैं लाख रुपए कमा लूं तो मैं सबसे अमीर हूं और ये चीज ऐसे सिस्टम चलता रहेगा। लेकिन आप देखेंगे जिनकी इनकम जैसी होती है वो खर्च भी उतने धड़ल्ले से करते हैं, लेकिन जिनकी छोटी बचत होती है वो बजट में उस पैसे का मूल्य वो समझते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरा फ्यूचर तभी राइट होगा जो मेरा पैसा इसमें जो बचत होगी आने वाला कल उससे मेरा देखा जाएगा। क्योंकि हम जो पैसे बचत करते हैं उससे हमारा जो आने वाला का उसमें हमारी निर्धारण होती है कि हम अमीर हैं या गरीब हैं। जैसे हमारी इनकम 1 लाख रुपए है और मैं महीने का बचत खाने पीने के बाद 10,000 रुपए बचाता हूँ और जो 30,000 रुपए कमाता है वो पर मंथ 15,000 रुपए बचा लेता है, तो इसलिए माना जाता है कि जो 15,000 रुपए बचत करता है वो अमीर है, जो लाख रुपए कमा रहा है वो अमीर नहीं है। क्योंकि इंसान की जो बचत होती है उसमें ये मापा जाता है अमीरी और गरीबी। वो क्या करता है जो लाख रुपए कमाता है वो टेंशन फ्री रहता है, लेकिन जो 15,000 30,000 रुपए कमाता है वो इसलिए टेंशन में रहता है कि मेरा जो फ्यूचर होगा, मेरे बच्चे को या मेरे परिवार का फ्यूचर कैसे राइट होगा। तो वो क्या करता है जो 15,000 की बचत करता है वो वहां पे इन्वेस्ट करता है जहां पे उस पैसे का मूल्य हो। वो क्या करता है वो ये देखता है कि जो मेरा पैसा उस पर मुझे ब्याज मिले, लेकिन ब्याज के साथ साथ उस ब्याज पे भी ब्याज मिले। तो वो क्या करता है कि वो इस चीज को देखता है कि जहां हमें चक्रवृद्धि ब्याज मिले, कि मूलधन पे भी ब्याज मिले और ब्याज पे भी ब्याज मिले, इसे हम क्या कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। वो उस जगह अपना पैसा इन्वेस्ट करता है क्योंकि वो पैसे की अहमियत को जानता है। तो क्या करता है कि वो अपने पैसे को उस जगह जो म्यूचुअल फंड होता है उसमें वो कुछ चीजों की शर्तों को बारे में जानकारी लेके अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है। तो वहां पे क्या होता है कुछ समय के बाद वो करोड़ या अरबपति बन सकता है, क्योंकि वो उसमें ये देखा जाता है कि वो पैसे को कितना बचत करता है। हमारे आपके ये सोच में होता है कि हम इतना अरबपति या करोड़पति कैसे बन सकते हैं, हम आप ये सोचते हैं। लेकिन मैं उदाहरण के लिए ये चीज बता रहा हूँ। जैसे एक गड़ेरिया था, एक गड़ेरिया के उदाहरण के लिए के तहत मैं समझा रहा हूँ। गड़ेरिया से जब पूछा गया वो बछड़ा था, वो बछड़ा वो काफी बड़ा हो गया था, वो लेके आराम से वो घूम या टहल रहा था। तो हमें लगा कि ये व्यक्ति कितना शक्तिशाली है, इस चीज को एकाएक कितना बड़ा बछड़ा को लेकर घूम रहा है। तो गड़ेरिया पूछा आप ऐसे कार्य कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये इतना बड़ा है आपको भारी नहीं पड़ती, ये आप कैसे उठा सकते हैं। तो गड़ेरिया ने उत्तर दिया कि बाबा ये चीज जब छोटा बच्चा था तो इससे मुझे बहुत प्रेम थी, तो मैं इसको कांधे पे लेके हमेशा घूमता रहता था। तो क्या हुआ ये धीरे धीरे बढ़ता गया और धीरे धीरे मैं इस चीज को सहता गया, क्योंकि ये एकाएक इसका वेट नहीं बढ़ा है, ये धीरे धीरे बढ़ा है। तो इस समय जो बढ़ गया है ये काफी समय में बढ़ा है। तो इससे क्या होता है मेरे आने जाने में ये जीवनचर्या में इस चीज का हम भार उठाने में सक्षम हो गए, क्योंकि जो दिन दिन प्रतिदिन वो कठिनाइयों का हमने सामना किया। तो क्या हुआ इससे क्या हुआ वो भारी भरकम चीज को उठा ले रहा है, क्योंकि वो धीरे धीरे इस चीज को करता गया। ठीक उसी प्रकार आपका जो बचत है आप उस चीज को कैसे वहां पे लगाते, धीरे धीरे जो आपकी छोटी बचत है आप उस गड़ेरिया की तरह एक भारी भरकम उस चीज को आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो आपकी जो बचत है वो थोड़ी थोड़ी आज आने वाले कल में, जैसे कहा जाता है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो बूंद बूंद से ही चीज को भरा जाता है। हम इसलिए उदाहरण में आपको समझाने का प्रयास किया है। तो आपका ये तरीका होना चाहिए, ये कभी नहीं सोच लेना चाहिए कि मेरी इनकम अगर लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए होगा तभी हम बचत कर पाएंगे या तभी करोड़पति बन सकते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि आप जितना भी पैसे कमा रहे हैं उस पैसे में आप जितना बचत करते हैं उस बचत को कहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करते हैं उसके तहत आप अमीरी और गरीबी की देखी जाती है। इसके तहत आप अपने व्यवसाय को बड़ा कर सकते हैं या अपने जो पैसा है उसको आप अमीर बन सकते हैं। ये एक तरीका एक माध्यम होता है, इस माध्यम को फॉलो करके आप भी अमीर बन सकते हैं। आप अपना जो भी
पैसा है आप उस जगह को लगाइए। जैसे अगर आपके पास पैसा कुछ बचा लिए, उस पैसे के तहत ये देखा जाता है जो रियल एस्टेट है, आप कहीं जमीन भी खरीद सकते हैं या फ्लैट भी खरीद सकते हैं। ये तमाम चीजें जहाँ पे काफी तेजी से यहाँ पे महंगाई बढ़ती है। आप मान लीजिए अगर आज 1 लाख रुपए हिस्सा लिए तो एक ही साल बाद उससे 2 लाख या 2.5 लाख रुपए आपको हिस्सा मिलना शुरू हो जाता है। इसमें ये क्या देखा जाता है कि आपकी पैसे में बचत जबरदस्त होती है। ये कहता है कि आपको शेयर का एक माध्यम होता है कि आप जिस चीज की जानकारी है आप उस तहत उसमें शेयर लगा के अपना पैसा कमा सकते हैं। ये जरूर नहीं है कि आप रियल एस्टेट में या और चीजों में जाके या म्यूचुअल फंड में ही जाइए। आपका जो भी तरीका हो, एक कमाने का तरीका जो ठीक ठाक हो, उसमें आप लगा के पैसा कमा सकते हैं। इसमें यह देखा जाता है कि आप अपने पैसे की बचत की कीमत कैसे समझते हैं, क्योंकि जो लाख रुपए कमा रहा है वो इस चीज को नहीं समझता। वो क्या करता है, एक सेविंग अकाउंट में रख देता है, और सेविंग अकाउंट जो देखा जाता है कि महंगाई दर से भी कम ब्याज देता है। तो आपको ये देखना है कि आप अपने पैसे की कीमत कैसे समझते हैं, उसका मूल्य कैसे करते हैं। क्योंकि पैसा कमाना और पैसे बचाना और पैसे के बाद जो आप इन्वेस्ट करते हैं वहां पे जो आपका ज्ञान होता है, उससे आप अमीर और गरीब बनने की दिशा निर्धारण होता है। क्योंकि जो समझदार होते हैं, जिनकी पैसे की समझ होती है, जिनको इस समाज का ज्ञान होता है कि हमारा पैसा कहाँ बढ़ेगा और हमारी कीमत कहाँ होगी, वो इसी चीज को इन्वेस्ट करके वो अपना पैसा अरबपति या करोड़पति बन जाते हैं। तो ऐसे ही बना जाता है। आप अपने जीवन में अगर छोटी भी कमाई या छोटी भी बचत करें, उस बचत को आपको इन्वेस्ट करना और उसके तहत अपने व्यवसाय को बड़ा करना। मेरा वीडियो बनाने का तात्पर्य यही था कि आप अपने व्यवसाय को कैसे बढ़ा सकते हैं और अपने पैसे को कैसे, उसको अमीर बनने का एक कला होना चाहिए। कले को कैसे लोग रूप देते हैं, मैं इसी को बताया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।